गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.6 को शुरू करने से पहले हम कवर करेंगे इसमें फॉर्मूले ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद हो तो बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। शेप समझ लेते हैं सिलेंडर की, इस तरह की शेप होती है, ये होती है इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट। तो वॉल्यूम कितना हो जाता है बेटा इसका, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, यूनिट होगी यूनिट का क्यूब, है ना। अब हम बात करने वाले हैं इसमें इसके एक्सरसाइज नंबर 13.6 की। एक्सरसाइज 13.6 देख लेंगे क्या है। 13.6 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वीजल। एक सिलेंड्रिकल वीजल है, मतलब एक बेलनाकार बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या गिवन है। कितनी गिवन, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि गिवन है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, उसकी हाइट गिवन है बेटा 25 सेंटीमीटर। और कहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड इट, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो इनर डायमीटर गिवन है बेटा, कितना गिवन है इनर डायमीटर, ये गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो बताओ इनर रेडियस कितनी आ जाएगी 12। हम इसे कह सकते हैं इनर रेडियस। इनर रेडियस हिंदी में इसे बोलेंगे पाइप का आंतरिक व्यास, पाइप का आंतरिक व्यास, और इसे बोलेंगे हम आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या R1 बोल देंगे हम इसे। कितना आ जाएगा बेटा 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं आउटर रेडियस कितनी है। आउटर डायमीटर लिखेंगे पहले। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप वुडन है, लिखो। ये तो वेल नोन है, वैसे तो पता है ये बात हमें, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। वुडन पाइप, जो लकड़ी का पाइप है उसका जो आउटर डायमीटर वो कितना की बने बेटा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी, पहले इसे हिंदी में लिख लेते हैं, लकड़ी के पाइप की, लकड़ी के पाइप का बाह्य व्यास, तो कितना की बने बेटा ये 28 सेंटीमीटर। तो बताओ आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस मतलब R2 कह सकते हैं बेटा हम इसे, ये आ गया 14 सेंटीमीटर, है ना, 2 से डिवाइड करके। अब इसमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप मतलब पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई। इसे हम बोल देंगे बेटा H से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि सारे फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ रखा है, H पढ़ रखा है, ठीक। तो क्या है ये 35 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर है। तो समझ लीजिए इसे, जिसे समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि ये पाइप का इनर पार्ट है और ये है पाइप का आउटर पार्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वॉल्यूम होगा, जो लकड़ी लगी होगी वो कहाँ लगी होगी, इस वाले पार्ट पर, है ना, क्योंकि अंदर से कैसा है ये खोखला है। इस तरह से ऐसा समझो ना, जैसे घर के अंदर कुछ ऐसा सामान हो जो सिलेंडर की शेप में है लेकिन अंदर से होलो है, ठीक है ना। हाँ फूकनी, ध्यान देंगे। इनर रेडियस कितनी है R1 और आउटर रेडियस कितनी है बेटा R2, ठीक। थिकनेस होगी कुछ ना कुछ, हमें तो वॉल्यूम निकालना है बस। तो लिख लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पाइप, इन दैट पाइप, इन दैट पाइप मतलब इस पाइप में, इस पाइप में लकड़ी का आयतन, इस पाइप में लकड़ी का आयतन कितना आ जाएगा बेटा। क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से इनर पार्ट का वॉल्यूम निकाल दो। तो क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे पाई R1 स्क्वायर एच। देखो पाई और एच तो कॉमन ले लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच कितना है 35। R2 का स्क्वायर करेंगे, R2 की वैल्यू 14 की वन है 196 माइनस आ गया है R1, R1 की वैल्यू 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 7 5 जा 35, 5 से 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110। इसे माइनस करेंगे बेटा 52।
52 बन जाए 52 का 2 5 कैरी और 52 बन जाए 52 और 5 57 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता चला कि वो जो पाइप था उस पाइप के अंदर एक्चुअल में जो लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, इतना है। लेकिन हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है कि इस पाइप में ये जो लकड़ी लगी है ना, इस लकड़ी का मास कितना है, या हम कहें कि मास ऑफ पाइप का मास कितना है। तो इसके लिए हमें एक वैल्यू गिवन है। अब वैल्यू क्या गिवन है, उसने कहा है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी है ना, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो मास है वो कितना है बेटा, 6 ग्राम। तो हम निकाल सकते हैं, इसे हिंदी में कह देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान। इसलिए टोटल मास ऑफ वुडन पाइप इज इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, करो मल्टीप्लाई, 6 0 0, 6 2 12 का 2 1 कैरी, 6 7 42 और 1 3 का 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 3432 ग्राम। इस सबसे पहले लिखेंगे इन फर्स्ट पैक। जो पहला पैक है ना वो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर बेस का है। फर्स्ट पैक में ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, इसका बेस जो है बेटा वो रेक्टेंगुलर है। अगर इसका बेस रेक्टेंगुलर है तो बताओ इसमें एल दे रखा होगा और वी गिवन है और एक गिवन है इसकी हाइट। तो तीनों चीज़ें लिख लेते हैं बेटा। इसका जो एल है ना, एल गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट गिवन है बेटा इसकी 15 सेंटीमीटर। सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें, इस वाले कैन में, ठीक। अब हम निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पैक, मतलब पहले पैकेट का आयतन। और इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, इसे बोलेंगे आयताकार आधार वाले पहले पैकेट में। जो गिवन है वो हमने लिख लिया। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, अब बताओ, रेक्टेंगुलर बेस है। अब रेक्टेंगुलर बेस है तो कुछ इस तरह से होगा, देखो ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर बेस। अब इसके पास कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट है। ये तीनों डायमेंशन जिसके पास होती है वो क्या होता है बेटा, क्यूबाइड होता है ना। तो ये क्यूबाइड की शेप में है पहला पैक, इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भरी हुई है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, LBH हो जाएगा। बात क्लियर है ना। एल की वैल्यू देख लो, 5 × 4 × 15, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 4 जा 20 × 15, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता चल गया कि जो पहला पैकेट है ना, उस पहले वाले पैकेट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, इतना। तो कैपेसिटी निकाल देते हैं। कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी पूछिए ना, हाँ कैपेसिटी पूछिए। कैपेसिटी ऑफ दिस पैक, ऑफ दिस पैक या फर्स्ट पैक कह सकते हैं, इस वाले पैक की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मतलब एक तरह से लीटर में होता है। किस में होता है, लीटर में, है ना। तो कैपेसिटी निकालनी है लीटर में। वैसे यहाँ से भी दोगे तो आंसर गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं इसे। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं बेटा, 1/1000 लीटर। तो इसे डिवाइड कर देंगे बेटा हम 1000 लीटर से, 2 0 कैंसिल, तो 0.3 लीटर। तो जो पहला वाला कंटेनर है ना, पहले वाले कंटेनर में कितना आ सकता है, 0.3 ऑफ दिस कंटेनर, लिख लो इसे कंटेनर, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें जो सेकंड पैक है ना, वो सेकंड पैक जो है वो सिलेंडर की शेप में है, प्लास्टिक का सिलेंडर है। उसका जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर। सेकंड पैक इज इन द इज अ प्लास्टिक सिलेंडर ऑफ सर्कुलर
बेस, हिंदी में लिख लेंगे दूसरा, सेकंड पैक लिखेंगे बेटा इसे, सेकंड पैक्स, दूसरा पैकेट या पैक कह सकते हैं। दूसरा पैकेट किस शेप में है? प्लास्टिक का वृत्ताकार आधार वाला, वृत्ताकार आधार वाला प्लास्टिक का सिलेंडर है, प्लास्टिक का सिलेंडर है या बेलन है। अब क्या गिवन है बेटा इसमें? उसने कहा ये जो प्लास्टिक का सिलेंडर है ना, इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस गिवन है बेटा। कितना गिवन है ये गिवन है तुम्हें 7 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितनी आएगी यहाँ से? रेडियस आ जाएगी r इजिकल टू 7/2 सेंटीमीटर। ऐसी रहने दो, ठीक। हाइट कितनी गिवन है इसकी? इसे हिंदी में बोलेंगे आधार का व्यास। हाइट है बेटा h इजिकल टू कितना? ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा पैकेट किस शेप में है? एक सिलेंडर की शेप में है, मतलब ये भी एक कंटेनर हुआ। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? ऊपर का नोट कर लिया होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, है ना, इज इक्वल टू हम इसे क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंटेनर, है ना। दूसरा वाला जो कंटेनर है ना उसका वॉल्यूम कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब ध्यान देंगे पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है बेटा? 7/2 का स्क्वायर है ना, 2 बार पुट करेंगे वैल्यू। h की वैल्यू देख लो क्या है? 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 से कटेगा 11 बार। 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी आ जाएगा। 5 7 जा 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम किसका? सेकंड कंटेनर का, ठीक। हम निकाल देते हैं कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर या दिस कंटेनर, ठीक। कैपेसिटी ऑफ, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, या हम इसे कह सकते हैं कंटेनर का आयतन, ठीक है ना, दूसरे कंटेनर का आयतन। कैपेसिटी ऑफ दिस पैक इज इक्वल टू, बेटा कैपेसिटी निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। कितने जीरो हैं? 3। तो आंसर आ जाएगा 0.358 लीटर। ये भी लीटर में आ गया और ये भी लीटर में था। बताओ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा है क्योंकि ये है 0.385, ये है 0.300, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा था लास्ट में विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी। तो हम कह सकते हैं सेकंड कंटेनर हैज़, सेकंड कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी। अब कितनी ग्रेटर है ये भी बता दो। 0.385 में से माइनस कर देंगे कितना? 0.300, क्या आएगा माइनस करके? 0.085 लीटर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 देख लेते हैं। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है ना उसका लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस, मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और कहा है एंड इट्स हाइट, उसकी हाइट मतलब ऊंचाई की बने बेटा 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ बेस, उसका जो बेस है ना आधार है, उस आधार की रेडियस मतलब त्रिज्या निकालनी है। और कहा है इट्स वॉल्यूम, उसका आयतन निकालना है। तो ध्यान देंगे। और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3.14 पुट करनी है। तो क्या गिवन है लिख लेते हैं। लेटरल सरफेस
ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ गिवन है बेटा। कितना गिवन है? ये गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा चारों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 आर स्क्वायर एच नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमें एक बात का पता है कि अगर हम एरिया ले रहे हैं तो 2 डायमेंशन आनी है, आर और एच आ तो गए, और कितने लाओगे 2 इंटू, अच्छा हाइट भी तो गिवन है, हाइट गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं हाइट, यानी कि एच गिवन है बेटा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, ध्यान रखेंगे, हाँ 3.14 पुट करना है। ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम? पहला पार्ट कर रहे हैं, हाँ गिवन है ये वैल्यू। आर हमें फाइंड करना है, एच की वैल्यू 5 पुट कर देंगे 94.2, ठीक है। अब देखो इसे 3 से कैंसिल हो सकता है, ये 3.14, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, कंप्लीटली कट रहा है ना, तो ये क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे बेटा, लिख देते हैं 3.14, पहले समझ लेंगे 94.2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31.4 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 94.2, तो आर आ जाएगा बेटा 94.2 अपॉन में 31.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो हम इस लिख सकते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ बेस, जो आधार की त्रिज्या है ना आर इज इक्वल टू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में कहा है वॉल्यूम और बता दो इस सिलेंडर का, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बंसी का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे क्या 3.14, आर कितना है बेटा 3 का करेंगे स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और एच कितना है 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो ध्यान देंगे 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 बन जा 5 और 2 7, पॉइंट 5 3 जा 15, यहाँ पर ये पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाई 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 0 0, 9 7 जा 63 का 3 6 कैरी, और 9 5 जा 45, 45 और 6 51 का 1 5 कैरी, 9 बन जा 9 और 5 14, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 141.3, यूनिट बताओ क्या आएगी सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ इट कॉस्ट्स 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वीजल। एक बेलनाकार बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन के अंदर की ओर जो पेंट करने का खर्च है ना वो है 2200 रुपये, है ना। अब जो बर्तन है वो 10 मीटर डीप है, 10 मीटर गहरा है, और कहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द रेट, जो पेंटिंग की रेट है ना वो दे रखी है बेटा 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग। अब रेट ऑफ पेंटिंग कितना गिवन है बेटा? ये गिवन है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिख लेते हैं पेंट करने की दर, पेंट करने की दर गिवन है बेटा, है ना। और आगे देख लेंगे इसमें, उसने कहा है कि टोटल जो इनर कर्व है उस पर जो पेंट करना है उसका खर्च कितना है, उसका खर्च दे रखा है 2200 रुपये, ठीक। और दी है इसकी डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल वीजल। जो बेलनाकार बर्तन है ना उस बेलनाकार बर्तन की डेप्थ दे रखी है, एच से रिप्रेजेंट कर देंगे 10 मीटर गिवन है, ठीक। और कहा है फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर हम सुनेंगे ध्यान से, अगर हम किसी वीजल का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, ठीक, और उसमें रेट ऑफ पेंटिंग से मल्टीप्लाई कर दें,
रेट ऑफ पेंटिंग से बंद करिए इसे। कितने बोले? अब हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें ये पता है, देखो उसने जो है ना इसके कर्व सरफेस पर पेंटिंग का खर्च दे रखा है, कितने रुपए, 2200 रुपये दे रखा है ना। अभी लिखेंगे हम इस चीज़ को, और रेट दे रखी है। अब एक बार बताओ, अगर हमें टोटल खर्च निकालना होता है पेंटिंग का तो क्या करते हैं हम CSA लेते हैं और रेट ऑफ पेंटिंग लेते हैं। CSA की मल्टीप्लाई रेट ऑफ पेंटिंग से कर देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, टोटल खर्च आ जाता है पेंटिंग का, है ना। तो हम देख लेते हैं, हमें टोटल खर्च दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन इनर कर्व सरफेस। जो इनर कर्व सरफेस पे जो टोटल खर्च है ना किसका, पेंटिंग का, वो कितने रुपए है बेटा, 2200 रुपये। एक्चुअल में खर्च आता कैसे है ये बताओ। इसे हिंदी में लिखेंगे, आंतरिक पृष्ठ पर पेंट का कुल खर्च दे रखा है बेटा, कितना, 2200। ठीक, कैसे निकलता है कुल खर्च, सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई, चारों ध्यान दो, सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई रेट से कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब सरफेस एरिया हमें पता नहीं है, रुकिए, तो क्या करने वाले हैं हम, सरफेस एरिया की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πr/h होता है बेटा, और रेट कितनी है, रेट है 20 इजिकल टू क्या आ जाएगा। अब चाहे तो तुम इसे ऐसे लिखो या इसकी जगह लिख लो CSA। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में CSA ही निकालना है। फर्स्ट पार्ट कहा है कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो यार इनर कर्व सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई अगर रेट से करोगे तो आएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल और ये कट जाएगा 110, तो CSA ऑफ बीजल, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल बीजल कितना आ गया बेटा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है रेडियस ऑफ द बेस की रेडियस है ना। तो देखो अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh इजिकल टू कितना है, इतना, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7, R निकालना है बेटा, है ना। क्या निकालना था उसने, कहा था रेडियस, हाँ रेडियस मतलब R निकालना है, H गिवन है कितना, 10। एक बात ध्यान देंगे, ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर है, हमने गलत लिख दिया 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसे देख लेंगे 2 से कट 11 बन जाए 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, तो 4/7 इंटू R इजिकल टू आ जाएगा 1, तो R इजिकल टू आ जाएगा 7/4 मीटर। तो ये क्या आ गया बेटा, रेडियस। से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बन जा 4 और 3 बचेगा 30 और 4 7 जा 28, 2 बचेगा 40 हो जाएगा, 4 5 जा 20 मीटर। तो रेडियस आ जाएगी 1.75। लिख सकते हैं रेडियस ऑफ बेस, मतलब जो बेस है ना उसकी रेडियस आ गई बेटा 1.75 मीटर। अब इसका जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, उसने कहा कैपेसिटी ऑफ द बीजल, इस बीजल की कैपेसिटी। तो लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द बीजल, मतलब बर्तन की क्षमता या धारिता भी कह सकते हैं, धारिता। इसका मतलब क्या है, आधार की त्रिज्या। ठीक, देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, बीजल कैसा है हमारा, बर्तन कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे, r कितना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बन जा 4 और 3 बचेगा 30 और 4 7 जा 28, 2 बचेगा 40 हो जाएगा, 4 5 जा 20 मीटर। तो रेडियस आ जाएगी 1.75। लिख सकते हैं रेडियस ऑफ बेस, मतलब जो बेस है ना उसकी रेडियस आ गई बेटा 1.75 मीटर। अब इसका जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, उसने कहा कैपेसिटी ऑफ द बीजल, इस बीजल की कैपेसिटी। तो लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द बीजल, मतलब बर्तन की
बर्तन की क्षमता या धारिता भी कह सकते हैं, धारिता। इसका मतलब क्या है? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ठीक, देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है। बीजल कैसा है, हमारा बर्तन कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे। आर कितना आया था बेटा? देखो इतना आया, लेकिन हम ये पुट नहीं कर रहे, हम पुट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो सकता है। 7/4 मल्टीप्लाई बाई 7/4, 2 बार पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। एच कितना था बेटा? 10। 7 से 2 2 जा 4, 2 से 11 बार, और 2 5 जा 10, 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में आ जाएगा बेटा 4 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में आया है, क्या हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैपेसिटी पूछी है ना, तो लीटर में कन्वर्ट कर दो इसे। कैसे करेंगे बेटा? हमें पता है 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, तो आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 1000। 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा 24, 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 38 मल्टीप्लाई बाई 250, और इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर होगा लीटर में। इस प्रकार इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट।